एक्टिव एक्टिव हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। सामान्य जीवन में कुछ परिवर्तन लग रहा है? सर हस्बैंड भी बोल रहे हैं परिवर्तन तो उनको भी दिख रहा है। ओके, ठीक है। और कौन करता है प्रैक्टिस? यस पूजा जी, जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैंने ये अनुभव किया कि जब हम लोग शांत बैठते हैं ना, तो मैंने देखा कि मैं बहुत देर तक मैंने सांस ली ही नहीं है। मतलब मैं इतनी काम थी, सांस ली ही नहीं। मैं कॉन्शियस होके बैठी थी कि मैं सांस क्यों नहीं ले रही हूँ। और अगली बारी फिर मैंने काउंट किया तो मैंने 1 मिनट और 12 सेकंड तक सांस नहीं लिया। मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि सांस ली जाए। इस तरीके से मेरे को अनुभव हुआ और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं सांस के बिना बैठी हूँ, बिना सांस लिए जी रही हूँ, क्योंकि कॉन्शियस है, इसलिए मैंने उसको काउंटिंग करी शुरू। तो कई बारी मैंने ये नोटिस किया, ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि वो कभी कभी तो कम भी हो जाती है। जैसे सांस बिना लिए कभी कभी 42 है, कभी 56 भी है, कभी कभी कम भी होती है। तो उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया कि वो कम क्यों है। ये था बहुत अच्छा अनुभव है। धन्यवाद सर। ये श्वास का रिदम, जैसे कि ये सब जो प्रक्रियाएं हैं कहीं ना कहीं प्राण से जुड़ी हुई हैं, और जब आंतरिक प्राण आपका कम्युनिकेट करने लगता है, आपके लिए कार्य करने लगता है, तो बाह्य प्राण की ज्यादा जो आवश्यकता नहीं होती। आप में पहले से इतने संचित प्राण होते हैं कि आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। और इन सब प्रक्रियाओं में सहज प्राणायाम स्वतः ही सधने लगता है। चाहे वो कुंभक की बात हो, चाहे वो बाह्य कुंभक हो या अंत कुंभक हो, दोनों ही स्वतः ही होने लगते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, गुड। और कोई करता है अभ्यास? अंजू जी करते हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर पहले तो जैसे हम साधना में या मेडिटेशन में वैसे ही बैठते हैं, आपके साथ जब भी जुड़े हैं या यहाँ पे किया ना, तो उसमें पता चल रहा था कि हमारी सांस कैसे आ रही है जा रही है। वैसे हम कर रहे थे तो माइंड शांत था, वो नो प्रॉब्लम थी। पर इधर अपनी सांसों पे बहुत ध्यान जा रहा है कि कहीं उस दिन मेरे को बॉडी पेन भी था, पर ध्यान साधना में बैठी तो वो जो प्राण का मेडिटेशन करा तो वो प्राण जैसे उस टाइम पे जा रहे थे उस जगह पे। ये मैंने बहुत अनुभव किया कि हम अपने से जो खुद से कर रहे थे और आप जो सर सिखा रहे हैं ना, तो बहुत मीनिंगफुल और बहुत यूजफुल है। कि एक ऐसे मैंने वेट भी हो रहा था कि कब क्लास स्टार्ट हो, और हमारी वो मन चिंता लग जाती है। और सुबह ये जो मेडिटेशन ब्रह्म ज्ञान में उठ के करना, बहुत लकीएस्ट है हम, जो सर हमको इतना ऊंचा ज्ञान भी हमको मिल रहा है। तो आपका बहुत सर धन्यवाद है। और बहुत बहुत शांति बहुत मिली है, मन की शांति जो होती है ना, जो सुबह बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अंदर के सुकून बहुत मिल रहा है इससे। थैंक यू। और किसी का कोई अनुभव हो? लास्ट वन। टाइम ज्यादा हो गया है, आगे आज के इस साधना का क्रम आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए ये जो साधना है जो आप सीख रहे हैं, ये संडे सैटरडे करने की परंपरा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली समय की अनुकूलता ना होने के कारण मैं आपको संडे सैटरडे में कराता हूँ, और कोई स्लॉट नहीं है हमारे पास कि आपको ये अभ्यास अनुभव कराएं। बाकी क्लासेस होती हैं हमारी, तो इसलिए मैंने संडे सैटरडे चुना है। परंतु ये अभ्यास प्रतिदिन करने की परंपरा है, तब उसके परिणाम आपको जब दैनिक जीवन के साथ जोड़ेंगे और उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे, तब उसके साथ अनुभव जोड़ पाएंगे। एक दिन कोई आपको बैठाए और कुछ अच्छी बातें बताए, फिर 7 दिन आप कुछ उल्टी ही बातें करें, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जीवन पर। नहीं, क्षणिक लाभ मिल सकता है, जैसे कि आज आपने कुछ साधना करी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, लेकिन अगर नियमित रूप से करेंगे तो उसका अधिक परिणाम और स्थायी परिणाम आपको दिखेगा जीवन में। तो उसे आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कह सकेंगे।
अदरवाइज उसका ज्यादा स्थायी परिणाम नहीं दिखेगा अगर नियमित अभ्यास नहीं करेंगे। बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारा प्राणायाम आप जानते हैं, बहुत सारी जीवन की साधनाएं जानते हैं, योगाभ्यास जानते हैं, टेक्निक्स आपको पता है, बट अप्लाई कितना हो रहा है, जीवन में उपयोगी कितना हो रहा है। हम सभी जानते हैं, सच बोलना अच्छी बात होती है, कितना उपयोगी हो रहा है। हम सभी जानते हैं समय पर सो जाना चाहिए, कितना उपयोगी हो रहा है, वो भी एक साधना है, वो भी एक जीवन साधना का एक क्रम है। तो उसको भी हम लोग छोटे छोटे आयामों में भी और बड़े बड़े आयामों में नियमितता कितना बना रहे हैं, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, इसको मेंटेन करने में कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज आपको रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है, राइट। तो कोई भी छोटी से छोटी साधना, बड़ी से बड़ी साधना अगर आप नियमितता से और निरंतरता से करेंगे तो उसका परिणाम दिखेंगे, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो पाएगा। ठीक है, आज भी हम लोग संजीवनी प्राण साधना के दूसरे भाग को हम लोग समझेंगे और इसको भी अप्लाई किया जा सकता है। अब आप जानेंगे कि कई प्रकार की संजीवनी साधनाएं हैं, कौन सा उपयोग करें। तो आपके पास बहुत सारे टूल होने चाहिए, कोई भी चॉइस कर लें। दाल चावल भी बना सकते हैं, रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, या फिर और चीजें। तो आपके पास चॉइस है, क्या खाएं। डेली दाल चावल नहीं खाएंगे तो आपके पास बहुत सारी चॉइस होगी और आप उसमें सेलेक्ट करके अपनी साधना का उपयोग कर सकते हैं। आज की संजीवनी प्राण साधना यूनिक है और उसको आज हम लोग सीखेंगे, करेंगे। दिव्यानी जी इन शॉर्ट बताएं क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते सर, एक ही क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग में ही करना चाहिए? मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कर सकते हैं, सूर्यास्त सूर्योदय से पूर्व। टाइम की वजह से पूछ रही हूँ। टाइम जो अलग अलग होता है। ठीक है, कमर सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथ गोद में रख लें, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। आंखें बंद कर लें, कमर सीधी करें। शांत स्थिति, सहज मन। आज की संजीवनी प्राण साधना बीजाक्षर पर आधारित होगी, उसी के माध्यम से हम अपने जीवन का संतुलन लाएंगे। कोई भी साधना पद्धति किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग को परिभाषित नहीं करती है। वो एक परंपरा होती है, ऋषि परंपरा, और ऋषि परंपराएं किसी जाति वर्ग, आयु वर्ग, संप्रदाय आदि को परिभाषित नहीं करती हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे। ये सभी के लिए उपयोगी होती हैं, जन सामान्य के लिए उपयोगी होती हैं। आज की संजीवनी प्राण साधना में हम सभी अपने जीवन को संतुलित करने, व्यवस्थित करने का एक सहज माध्यम बीज अक्षरों से करेंगे। तीन बीजाक्षरों का सहज उच्चारण हम सभी करेंगे, रा, आ और मा, जिसका संयुक्त रूप राम है। राम में रा जो है दीर्घ है और मा लघु है। ये बीजाक्षर हैं और इन बीजाक्षरों से हम सभी के जीवन का सहज संतुलन होता है। इन बीजाक्षरों से हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों,
लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर का सहज बैलेंस होता है। संजीवनी प्राण साधना के इस दूसरे भाग में बीजाक्षरों का सहज स्मरण के माध्यम से शरीर का शोधन, परिमार्जन और शरीर की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, ऐसा अनुभव करें। संजीवनी प्राण साधना के माध्यम से हम सभी ओजस्वी, तेजस्वी और जीवन में एक सहज संतुलन की स्थापना कर सकेंगे, ऐसा अनुभव। शांत स्थिति। साधना के प्रारंभ में अपने आप को सहज करें। लंबी गहरी श्वास लें, पेट को फुलाएं। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट को मैक्सिमम, अधिकतम पेट को अंदर ले जाएं। श्वास लें, पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ें, पेट अंदर की ओर। सहज गति के साथ श्वास लें, पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ें, पेट अंदर की ओर। सहज गति। अपनी पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें। दोनों हाथ आपकी गोद में हैं, कमर सीधी है, आंखें बंद हैं। सजगता श्वास प्रश्वास पर। बस अभी आप सजग बने रहें, अपने आप को जागृत बनाए रखें। ध्यान रखें, आप ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप संजीवनी प्राण साधना का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें आपकी सहज जागरूकता अनिवार्य है। आप अपने आप को जागृत बनाए रखें। आप अपने आप को जागृत बनाए रखें। बीजाक्षरों का प्रभाव आपके तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम पर बहुत ही गहरा पड़ता है और अल्प काल में पड़ता है। इन शॉर्ट टाइम में वो अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। बीज मंत्र इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्वास प्रश्वास का क्रम करते रहें जागरूकता पूर्वक। श्वास प्रश्वास का क्रम करते रहें। सहज बने रहें। कमर सीधी रखें, अलर्ट रखें, जागरूक रखें। गर्दन सीधी रखें, झुके नहीं, गर्दन को झुकाए नहीं,
कमर को ढीला मत कीजिए, कमर सीधी रखिए। जागरूक, जीवंत, जागरूक, जीवंत, जागरूक, जीवंत। अब दोनों हाथों की स्थिति को बदलेंगे। दोनों हाथों की स्थिति में प्राण मुद्रा लगा लीजिए। प्राण मुद्रा के लिए लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के टिप से टच करें। बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहें और दोनों हाथों को नीज पर रख लें। प्राण मुद्रा की स्थिति में ध्यान देंगे, उंगलियों को दबाएंगे नहीं, बस टच कर कर रखें। फिंगर टिप को केवल टच करके रखें। आज की इस प्राण मुद्रा में एक सहज कंपन होगा आपके हाथों में, वाइब्रेशंस होंगे फिंगर टिप पर, बस उसे भी अनुभव करेंगे हम सभी। प्राण मुद्रा की स्थिति, दोनों हाथों में, कमर सीधी, नेत्र बंद, सहज, स्वयं के प्रति। बीजाक्षर का अब हम सभी सहज उच्चारण करेंगे। पूरी तरीके से सहज हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, जागरूक हो जाएं। एक शक्ति का प्रवाह हम सभी की रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। बस उसको ग्रहण करने के लिए अपनी मन स्थिति बना लें। सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास लेना है, देन रा को दीर्घ करना है, लंबा खींचना है, मां को शॉर्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, राम। पूरे कंपन को पूरे शरीर में, मेरुदंड में अनुभव करें। मध्यम स्वर के साथ, राम। राम। उच्चारित करते रहें हमारे साथ साथ। राम। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सहज गति के साथ। रा को दीर्घ करना है और मां को लघु करना है, शॉर्ट करना है। राम। 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 राम।
उच्चारण को रोको। ऊर्जा को पूरे रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक, बैकबोन से ब्रेन तक सहज कंपन, जागरूकता, शक्ति का प्रवाह अनुभव करें। बीजाक्षरों के उच्चारण से सहज प्रवाह अनुभव करें। बीजाक्षरों के उच्चारण से मानो शक्ति का प्रवाह जागृत, शक्ति का प्रवाह जागृत, शक्ति जागृत, शक्ति जागृत। शक्ति के प्रकाश से मेरुदंड मस्तिष्क प्रकाशित, बीजाक्षर के प्रभाव से मार्ग सुगम, शरीर कंपमान, शरीर में एक कंपन, वाइब्रेशंस अनुभव करें। शांत, दिव्य, विलक्षण, शांत, दिव्य, विलक्षण। शांत, दिव्य, विलक्षण। प्राण मुद्रा, उंगलियों में सहज कंपन, शक्ति का प्रवाह, कंपमान, प्राण का सहज प्रयोग, मेरुदंड सीधा, जागरूक, शक्ति का प्रवाह, पुनः बीज मंत्रों का उच्चारण।
राम 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 अभ्यास करो। आंतरिक मौन, शक्ति को स्थापित होने दें, शक्ति के प्रवाह को अनुभव करें। जो भी परिवर्तन आपको अनुभव हो रहे हैं उसे मानस पटल पर स्थापित होने दें। शांत स्थिति, सहज अवस्था, दिव्य अवस्था, शक्ति का प्रवाह, शक्ति का अनुभव। सामान्य श्वास प्रश्वास, ऊर्जा का अनुभव, संपूर्ण मस्तिष्क में, पूरे ब्रेन पर, फिंगर टिप पर, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में ऊर्जा का अनुभव।
ऊर्जा स्वतः से ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम सहज प्रभावित करता हुआ ऊर्जा के प्रवाह से पूरा शरीर व्यवस्थित, शरीर का सहज संतुलन, ऊर्जा सहज व्यवस्थित। इस शक्ति के प्रवाह को अब स्थापित करने हेतु मूल बंध का अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ। मूल बंध, श्वास लें, पूरे पेरिनियम रीजन को अपनी ओर खींचें, कॉन्ट्रैक्ट करें, श्वास छोड़ें, रिलीज करें। सामान्य गति के साथ प्रारंभ करें। मूल बंध का अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास प्रश्वास के साथ मूल बंध का अभ्यास। श्वास प्रश्वास के साथ मूल बंध का अभ्यास। श्वास प्रश्वास के साथ मूल बंध।
मूल बंध के अभ्यास को रोकें। सहज हो। पुनः बीजाक्षरों का उच्चारण। श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता। सामान्य श्वास प्रश्वास। ऊर्जा मस्तिष्क मध्य में, रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित। शांत स्थिति। संपूर्ण विश्व की शांति हेतु मन ही मन प्रार्थना। संपूर्ण विश्व में सहज संतुलन का स्थापन हो, या मन ही मन प्रार्थना। इस भाव के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, पश्चात शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। पाम्स को रब नहीं करेंगे। जो उंगलियां आपकी दोनों सीधी हैं, इनको दोनों उंगलियों को मस्तिष्क पर पूरा स्पर्श करें। इस फोरहेड वाले रीजन पर स्पर्श करें, लाइक दिस। जो प्राण मुद्रा की स्थिति में उंगलियां हैं, उनको नाभि से स्पर्श कराएं, नाभि क्षेत्र में। वहीं पर प्राण मुद्रा को रिलीज करें। नाभि क्षेत्र को स्पर्श करने के बाद रिलीज करें। नाभि क्षेत्र को पूरा दोनों पाम से स्पर्श करें। चेहरे पर लगाएं दोनों हाथों को, और धीरे से पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए दोनों पाम्स के मध्य में नीचे से ऊपर देखते हुए आंखें खोलें। आज की इस साधना में आपका बीजाक्षर पर आधारित है, और इसमें आपको अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। बस 3 चरण होंगे इसके। प्रारंभिक चरण में ऊर्जा का जागरण होता है।
दूसरे चरण में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। दूसरे चरण के बाद में आपको मूल बंध का अभ्यास करना है और तीसरे चरण में स्थापन होता है। ओके, बस बीजाक्षरों का आपको उच्चारण करना है और बहुत ही इजी प्रोसेस है ये संजीवनी प्राण साधना का, और आसानी से इसके लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि संजीवनी प्राण साधना के कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये होते हैं कि आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं करेंगे कभी भी। किसी प्रकार की अशुद्धता अगर है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग कर सकते हैं आसानी से और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, स्नान किए हैं नहीं किए हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नान किए होंगे अच्छा अनुभव करेंगे, नहीं किए होंगे तो आपको नींद आ सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बाकी स्नान का कोई ज्यादा संबंध नहीं है। आप साधना से व्यक्ति आंतरिक रूप से पवित्र होने लगता है। तो स्थूल स्नान किए हों या ना किए हों, से कहा जाता है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वैसी स्थिति आपकी होती है साधना से। ओके, इसका भी उपयोग करें और कल भी हम लोग इसी को और भी दूसरे चरण में जानेंगे, इसके अगले अभ्यास को। ठीक है, तो इसका भी अभ्यास करेंगे और इसके भी प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करें। बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से इसके लाभ ले सकते हैं आप। जीवनी शक्ति को बढ़ाने हेतु, किसी भी रोग को समाप्त करने हेतु आपके बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। ओके, नमस्ते वाले, कल मिलते हैं इसी समय।